Hello everyone, welcome back to the channel. So today we will start exercise 2.1, but before that, as I already said in the previous video, that we will talk about geometrical meaning of zeros of a polynomial. इसका मतलब ये है कि हम ग्राफ से कैसे पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं, या हम ग्राफ अगर हमें गिवन हो तो हम ग्राफ देख के कैसे बता सकते हैं कि जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसके कितने जीरोस हमें मिलेंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेता हूं। लेट दैट पॉलिनोमियल बी 2x माइनस 3। सो हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है। लीनियर पॉलिनोमियल जो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं, और मैं इसको लेट कर लेता हूं y। सो y हमें गिवन है 2x माइनस 3। अब हमें इसका ग्राफ ट्रेस करना है। ग्राफ ट्रेस करना हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। उसके लिए सबसे पहले हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं किसी भी लाइन का ग्राफ ट्रेस करने के लिए। सो एज आई ऑलरेडी सेड दैट ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ से इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। तो यहाँ पे आएगा x, ये y। अब हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। 2 से ज़्यादा भी हम ले सकते हैं, इन्फाइनाइट पॉइंट्स, लेकिन अगर हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स मिल जाएं तो हम उससे ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं x को अगर 0 पुट करूं इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो यहाँ पे x को 0 पुट करने से ये 2x वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -3। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमें मिला, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। तो साथ साथ हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो पहला पॉइंट हमें क्या मिला है 0, -3। 0 y इज नेगेटिव, सो दिस पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ y इज नेगेटिव, सो द पॉइंट विल बी समवेयर हियर 0, -3। लेट दिस पॉइंट बी a। सो जो x कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस के ऊपर 0 होता है, और y कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया है -3। तो ये पॉइंट हमें a पॉइंट पे मिल जाएगा 0, -3। नेक्स्ट, इफ आई पुट x इक्वल टू 1, तो अगर x को 1 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 2 - 3 -1। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनेगा दैट विल बी 1, -1। सो 1, -1 विल बी हेयर, दिस इज 1 and here this is -1. So this point is B, 1, -1. Next, if I put x equal to 2, so if on putting x equal to 2, the value of y will be 1. 2 into 2, 4 - 3, 1. So the point will be 2, 1. So this here, this is 2. So the point will be somewhere here C, 2, 1. So अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये जो हमें ग्राफ मिला है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल इसीलिए कहा जाता है कि आप कोई भी ax + b फॉर्म का पॉलिनोमियल पिक करो, हमेशा उसका ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। अब वो लाइन किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, बट ग्राफ उसका हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। अब मुझे इस ग्राफ से फाइंड करना है कि इसका 0 कहाँ पे होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें y = 2x - 3, तो हमने 0 कैसे डिफाइन किया था प्रीवियस वीडियो में, कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें 0 मिल जाए। इस मतलब कि x को यहाँ पे क्या वैल्यू x की पुट करें हम, कि ये जो इक्वल टू वाला, मतलब जो हम इसको पॉलिनोमियल लेट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें 0 मिल जाए। तो दैट मीन्स कि हमें ऐसी वैल्यू x की फाइंड करनी है जिसके लिए y की वैल्यू हमें 0 मिल जाए, और हमें पता है कि y 0 कहाँ पे होता है। सो y इज 0 ऑन द x एक्सिस एंड सिमिलरली x इज 0 ऑन द y एक्सिस। तो हमें यहाँ ये बताना है कि y कहाँ पे 0 होगा। y 0 होता है x एक्सिस के ऊपर, तो दैट मीन्स जो भी पॉइंट हमें x की वैल्यू मिलेगी वो हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही मिलेगी, क्योंकि वहां पे y वाला पार्ट हमेशा
0 हो जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारा ग्राफ बना है ये एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ देखें तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट डी, ये पॉइंट है जहां पे स्ट्रेट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है। इसका मतलब जो भी एक्स की यहाँ पे वैल्यू होगी वही हमारा क्या बन जाएगा, 0। तो अगर हम इसको प्रॉपर ग्राफ के ऊपर बना के देखें, ये तो मैंने रफ बनाया है, तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है ये हमें 1 और 2 के बिल्कुल सेंटर में मिलेगा। और 1 और 2 के सेंटर में कौन सा पॉइंट होता है, 1.5। सो जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1.5 और 3/2 कॉमा, और y वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है। तो कभी भी अगर हमें लीनियर ग्राफ गिवन है और हमें ये बताना है कि उसका 0 कहाँ पे है और कितने जीरोज हैं, तो हमें यहाँ से ये पता लगता है क्योंकि x एक्सिस को ग्राफ सिंगल टाइम कट कर रहा है, तो जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतने ही उसके जीरोज। तो यहाँ पे एक ही बार कट कर रहा है, दैट मीन्स ओनली 1 0 विल एग्जिस्ट। अब हमें ये पता लग गया कि इसका एक ही 0 होगा, और 0 वो वैल्यू क्या होगी x की, उसके लिए हमें देखना है कि ग्राफ कौन से पॉइंट पे उसको कट कर रहा है। जिस भी पॉइंट पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वही हमारा क्या बन जाएगा, 0। तो यहां से अगर हम इसको जनरलाइज करके लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल अब लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी, वेयर a इज नॉन जीरो, a वाला पार्ट कभी 0 नहीं होना चाहिए, हैज एग्जैक्टली 1 0 विच इज द x coordinate of the point where graph of polynomial cuts the x axis। तो इससे हमें यह पता लगता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा एक ही 0 एग्जिस्ट करता है, और वो 0 कहाँ पे मिलेगा, अगर हम ग्राफ से बात करें तो ग्राफ पे जहां पे भी वो x एक्सिस को कट करेगा वहीं पे हमें वो जो पॉइंट होगा उसका x वाला पार्ट दैट विल बी, y वाला पार्ट तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, तो जो भी x कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा वही हमारा 0 होता है। अगर इसको इक्वेशन से भी फाइंड करें, हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो y 0 होना चाहिए, तो दैट मीन्स ये किस में चेंज हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x हमें क्या मिलता है, 3/2, दैट मीन्स x की वैल्यू 3/2 होनी चाहिए। और अगर हम इसको ग्राफ से वेरीफाई करें तो वो वैल्यू भी हमें यहाँ पे 3/2 ही मिलेगी। तो लीनियर ग्राफ में एक 0 एग्जिस्ट करता है, और वो 0 कहाँ पे मिलेगा, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करता है, क्योंकि वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात की थी, सेकंड एग्जाम्पल में मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर अब हमें इसका ग्राफ ट्रेस करना है तो प्रोसीजर ग्राफ ट्रेस करने का वही होता है, यहाँ पे बस लीनियर पॉलिनोमियल में जैसे मिनिमम 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो कुछ वैल्यूज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x को जब -2 पुट करेंगे, ये आप साथ साथ वेरीफाई कर सकते हो खुद सॉल्व करके, तो y की वैल्यू 6 मिलेगी, -1 पुट करेंगे तो y 0 मिलेगा, x 0 पुट करेंगे तो y -4 होगा, x 1 पुट करेंगे तो y -6, 2 पे भी -6, x 3 तो y -4, x 4 तो y 0 और x 5 तो y 6। तो ऐसे हम इनफाइनाइट वैल्यूज पे निकाल सकते हैं। तो कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली हैं, अब इसको हम ग्राफ पे ट्रेस करते हैं। तो उसके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास -2, 6।
सो x नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड पे आ जाएंगे हम x की, x डैश मतलब नेगेटिव साइड ऑफ x, दिस इज y डैश, y डैश एंड x डैश आर नेगेटिव साइड्स ऑफ बोथ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है -2,6, तो -2 यहाँ पे होगा कहीं, -1 -2 -3 -4 तो -2,6, तो 6 यहाँ पे मिलेगा हमें, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे -2,6। नेक्स्ट पॉइंट इज -1,0, दैट मीन्स y वाला पार्ट 0 है, तो दैट ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर, क्योंकि y वाला पार्ट x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो सेकंड पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड पॉइंट इज 0, -4। अब x वाला पार्ट 0 है तो ये हमें यहाँ पे कहीं मिलेगा 0, -4। नेक्स्ट इज 2, -6, तो x2 y -6 यहाँ पे होगा, 3, -4, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा इधर, 3, -4। नेक्स्ट इज 4, 0, दिस इज 4, 0 एंड द लास्ट इज 5, 6, सो हियर दिस विल बी 5, 6। तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है हमें। तो ये ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो शेप है ग्राफ की, दिस इज यू शेप्ड ग्राफ, और ग्राफिकल में अगर बात की जाए तो इस यू शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। तो दिस शेप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड पैराबोला, कप साइज या फिर यू शेप्ड ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जैसे हमने पिछले ग्राफ में बात की थी कि जहां पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वो हमारी जीरोज हो जाती हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी सेम बात करेंगे कि जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अब कट कहाँ कर रहा है, एक ये वाला पॉइंट है हमारे पास और सेकंड ये वाला पॉइंट, दैट इज 4, 0। तो ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ 2 पॉइंट पे ही कट कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे, दिस विल हैव 2 जीरोस। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है। तो 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल विल हैव 2 जीरोस, और वो जिस पॉइंट पे भी कट कर रहा है उसका x वाला पार्ट हमें 0 मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे -1, 0 पे x वाला पार्ट क्या है, -1, तो x, -1 इज 0। सिमिलरली हेयर x इज 4, सो x इक्वल टू 4 इज ऑल्सो 0। तो 2 वैल्यूज हमें x की मिल जाएंगी, -1, 4, जहां पे इसकी वैल्यूज पॉलिनोमियल की वैल्यूज 0 हो जाएगी। तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसको जनरलाइज करके कैसे लिखेंगे, zeros of a quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ax² + bx + c where a is not equal to 0 are the x coordinates of the points where the parabola, again this shape of graph is called parabola, intersects the x axis। तो जहां जहां पे भी पैराबोला x एक्सिस को कट करेगा वो वाले पॉइंट्स जो होंगे हमारे, उसका x कोऑर्डिनेट हमारा उस पॉलिनोमियल का 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ बनते हैं। शेप हमेशा पैराबोला ही रहती है, लेकिन उस पैराबोलिक शेप में भी कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ग्राफ कहीं पे 2 बार कट कर रहा है, जैसे हमने पिछला ग्राफ ये भी देखा है, तो उसमें क्या था, ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा था। तो या तो ये इस तरह का ग्राफ ऐसा बनेगा, इसको हम रिवर्स यू बोल सकते हैं, और या फिर ग्राफ जो है वो
अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। तो ओपन वाला पार्ट अप में रहेगा और इधर डाउनवर्ड वाला पार्ट जो है इसका ओपन है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो दो पॉइंट्स पे ये ग्राफ इसको कट कर रहा है, ये 2 पॉइंट्स और यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स। तो जिस भी पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस होंगे तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, या तो वो अपवर्ड बनेगा जैसे ये वाला पार्ट है इसका, या फिर वो डाउनवर्ड बनेगा। तो इसमें हम पिछला एग्जांपल ही ले सकते हैं जिसमें उसमें जो अपवर्ड ग्राफ बना था उसका। फिर केस 2 आ जाता है जहां पे सिर्फ एक बार ग्राफ कट करता है। तो जहां पे सिर्फ एक बार कट करेगा तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इस पैराबोला की पोजीशन ग्राफ में कहीं पे भी हो सकती है एक्स एक्सिस के ऊपर, और या फिर ये जो ग्राफ है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा इस तरह से। तो इन दोनों ग्राफ्स में यहाँ पे हमें 2 जीरोस मिलेंगी और यहाँ पे हमें क्योंकि एक ही पॉइंट मिल रहा है इसलिए ओनली 1 जीरो। और एक इसका थर्ड केस आता है हमारे पास जिसमें एक भी जीरो हमें नहीं मिलता, टाइप 3। तो वो कुछ ग्राफ इस तरह से बनेगा या फिर वो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी ये नीचे की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, और सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तो जब तक एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो हमें कोई भी वैल्यू जीरो की नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एक एग्जाम्पल में लिखूं पॉलिनोमियल, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सो दिस इज टास्क फॉर यू। अगर आप इसका कोई जीरो फाइंड कर पाए, वैसे इसका कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर्स के अंदर, इसीलिए जो इसका ग्राफ है वो इन दोनों में से कोई एक शेप का बनेगा। आप इसको खुद बना के वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें कोई जीरो नहीं मिलेगा, नो जीरोस। तो पैराबोला में भी 3 टाइप्स आ जाती हैं, या तो वो उसमें 2 जीरोस होंगी, या फिर सिंगल जीरो मिलेगी, या फिर कोई जीरो नहीं मिलेगा। तो इससे हम एक जनरलाइज करके लिख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब अगर हमें ये थ्योरम हमें ये बताने में हेल्प करती है कि किसी गिवन पॉलिनोमियल के कितने मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने क्वाड्रेटिक में बात की कि इसमें मैक्सिमम जीरोस 2 ही हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, या तो 2 होंगे या 1 होंगे या फिर कोई जीरो नहीं होगा। सिमिलरली लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो एग्जिस्ट करता है। ऐसे अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो या तो उसके 3 जीरोस होंगे, या 2 जीरोस, या 1 जीरो, या फिर नो जीरो विल एग्जिस्ट। तो ये पता कैसे लगाते हैं कि मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, उसके लिए हम ये थ्योरम यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। सो ये थ्योरम बताती है हमें द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, n कोई भी नंबर हो सकता है, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। 0 पे ये थ्योरम वैलिड नहीं होती है, तो ये वैल्यू सिर्फ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n real zeros. So this theorem states that the polynomial of degree n can have at most n real zeros where n is greater than equal to 1. तो इसको हमें कैसे पता लगाएंगे, जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसकी हम डिग्री बता सकते हैं। डिग्री देखना हमने सीख लिया था कि हाईएस्ट पावर जो भी पॉलिनोमियल में होती है उसको डिग्री बोलते हैं। तो क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही उसकी डिग्री 1 होती है तो उसका सिंगल जीरो ही एग्जिस्ट करता है, डिग्री से कभी भी ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, डिग्री इज 2, सो देयरफॉर जीरोस कैन बी मैक्सिमम 2 और लेस देन 2। तो लेस देन 2 में या तो 0 जीरोस होंगी, ये वाला केस आ जाएगा, या सिंगल जीरो होगी, या 2 जीरोस हो जाएंगी।
और सिमिलरली अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्योंकि डिग्री उसकी 3 होती है तो या तो उसका एक भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, या उसका 1 जीरो होगा, या 2 जीरोज होंगे, और मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 3 जीरोज। सिमिलरली अगर आपको कोई 15 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उसमें जो है मैक्सिमम जीरोज उसके 15 हो सकते हैं और 15 से कम हो सकते हैं। तो कभी भी डिग्री से ज्यादा जीरोज नहीं हो सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। यही हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा बताती है। तो अगर आपको डिग्री चाहे 150 दे दी जाए तो हम एटलीस्ट ये बता सकते हैं कि उसके मैक्सिमम जीरोज जो हैं वो 150 से कभी भी ज्यादा नहीं होंगे, मैक्सिमम 150 तक जा सकते हैं या फिर 150 से कम। तो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमें पॉलिनोमियल गिवन नहीं है बट हमें ग्राफ गिवन है उसका। तो हमें ग्राफ को देख के ये बताना है कि उसमें कितने मैक्सिमम कितने जीरोज होंगे ग्राफ में। तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूं। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px फॉर सम पॉलिनोमियल्स px आर गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। तो हमें हर केस में ये बताना है कि मैक्सिमम जीरोज उसके एग्जैक्ट कितने होंगे। तो अभी हमने पढ़ा है कि ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं। तो बेसिकली हमें सारे ग्राफ में यही चेक करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, और अगर एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो दिस पॉलिनोमियल विल हैव नो जीरोज। कोई जीरो इस पॉलिनोमियल का एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सेकंड पार्ट की हम बात करें तो ये ग्राफ अगर हम चेक करें तो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। तो दिस इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस अ सिंगल टाइम, सो देयरफॉर ओनली 1 zero will exist here. In the third part, we can see the graph is intersecting the x-axis 3 times. First, this is second and this is third. So 3 बार कट कर रहा है, therefore 3 zeros. फोर्थ पार्ट में बात करें, ये कौन सी शेप है? दिस इज पैराबोला शेप, और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स। सो 2 बार कट कर रहा है, देयरफॉर दिस विल हैव 2 zeros. नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। अब यहां पे भी हमें ये चेक करना है कि कितनी बार कट कर रहा है। दिस इज 1 2 3 एंड 4। सो 4 टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल विल हैव 4 zeros. एंड लास्ट पार्ट 1 2 3. So only 3 times. So this graph polynomial will have only 3 zeros. So exercise 2.1 में सिर्फ यही 6 पार्ट्स थे, सिंगल क्वेश्चन था। तो अब हमने इसमें ये सीख लिया कि अगर हमें किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन हो तो हम उससे जीरोस कितने हैं उसके बता सकते हैं। जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ उतने ही उसके जीरोस होंगे। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से हम ये बता सकते हैं कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल है हमें उसकी जो भी डिग्री होगी, नंबर ऑफ जीरोस कभी भी डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो अगर उस पॉलिनोमियल की डिग्री n है, n कोई भी नंबर होगा होल नंबर, तो नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल. So here exercise 2.1 is completed. In the next video we will start exercise 2.2. Till then, like, subscribe and share. Thank you.